कराची के अंदर ज़्यादा कोई लाशें आनी शुरू हो गई हैं जिनको रजिस्टर नहीं हुआ कि कोरोना की वजह से। क्या इससे ज़्यादा खौफ फैलेगा माशरे में? खौफ की वजह से लोग और वो हरकतें करें जिससे मज़ीद और नुकसान हो सकता है। यानी ये बड़ी गैर जिम्मेदारान हरकत है कि आपने वेरीफाई किए बगैर कहा जी कोरोना की वजह से लोग मरे और उनका पता ही नहीं, और गवर्नमेंट छुपा रही है। मतलब इसका ये है कि गवर्नमेंट ये असल कितने लोग मरे हम छुपा रहे हैं। वो कौन सी बेवकूफ़ गवर्नमेंट होगी कि जो कोरोना के केसेस छुपाए? ये तो अपना ही नुकसान करना है। हमें ये कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट छुपा रही है, कोरोना के मामले पर सियासत कर रही है, अमवात की तादाद कुछ और है लेकिन हमें कुछ और बताया जाता है। इस किस्म की बातें आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कही हैं। 2 रोज पहले इस मामले पर एक बयान भी सामने आया था, ब्रेकिंग हुई, खबर मंजर-ए-आम पर आई, लेकिन उसके बाद उस खबर के हवाले से तस्दीक उस तरह से नहीं हो सकी कि जिस तरह से होनी चाहिए थी। ये बयान अस खुद सियासत नहीं है। नासिर बिचौकैल साहब, प्राइम मिनिस्टर ने जो गुफ्तगू की आज, आप समझते हैं उनकी बातों से, उनके बयानात से ऐसा लगा कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी इस मामले पर सियासत कर रहे हैं? मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर बहुत अक्लमंद हैं, जीनियस आदमी हैं, क्रिकेट जीनियस हैं। पॉलिटिक्स का मुझे पता नहीं, और साथ ही साथ ये कि जो आदमी जो कुछ कहता है उस पर यकीन कर लेते हैं वो। अगर इस वाक़े को, लाशों के वाक़े को वो ट्रेस करते, ट्रैक करते, तो उनको 2 बातों का पता चलता बहुत शिद्दत के साथ कि ये 2 हफ्ते पहले, सबसे पहले फैसल ईदी ने कहा था कि हमें ऐसी लाशें मिल रही हैं जो मुमकिन तौर पर कोरोना के मरीज़ों की हैं और हार्ट अटैक कहकर हमारे पास जमा कराई जा रही हैं। और उसके बाद उन्होंने अपना मुर्दा खाना बंद कर दिया था, साथ ही छीपा ने बंद कर दिया था। और फैसल ने और छीपा ने अपने मुर्दों को गुस्ल देने की पूरा जो एक सर्विस होती है, बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस है, वो ये बंद कर दी थी, और कफन दफन बंद कर दिया था। उसके बाद SOPs आए, क्या होगा, किस तरह होगा, किस तरह कफन होगा, किस तरह प्लास्टिक बैग में जाएगा मुर्दा, वो उसके बाद आया। उसके बाद आज डॉक्टर फैसल ने, जो फोकल पर्सन है प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने कहा कि कम से कम 15 ऐसे लाशें हैं जिनके बारे में शुबा है कि ये कोरोना के हो सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि जो भी ऐसा मरीज़ जो घर से मुर्दा लाया जाए या जो अस्पताल आकर हार्ट अटैक के ऐसे चंद मिनटों में या चंद घंटों में मर जाए, उसका टेस्ट ज़रूर होना चाहिए कि वो किस तरह मरा है। कल मैंने बताया भी था आपको कि किस तरह कोरोना दिल के अंदर और फेफड़ों में काम करता है। तो ये ताकि क्लियर बात हो जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो जाए। लाशों पर खेलना कतई दुरुस्त नहीं है। लाशों को सियासत का टूल बनाना इंतहाई अहमकाना नहीं, गैर अखलाकी हरकत है। मोना, ये जिस तरह से एक ही सूबे के हवाले से कुछ लाशें सामने आएंगी, जाहिर सी बात है सूबे के सरबराह को तशवीश तो होगी। ज़रियाब, मुझे याद पड़ता है मैंने यहीं पर आपके साथ ही ये बात, ये इज़हार ख्याल किया था कि ये जो लाशें और जिनकी बात मुराद अली शाह साहब ने की थी, इसकी तशखीस तो होनी चाहिए कि इनको क्यों डेथ टोल में शामिल नहीं किया जा रहा और ये क्या वजूहात हैं इसकी, ये बात ज़रूर पता लगनी चाहिए। अब उसके बाद 2 डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके मुतालिक। एक तो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा की भी कल प्रेस टॉक हुई है, गालिबन हमारे तमाम दोस्तों की नज़र से भी गुजरी हो। उन्होंने भी ये बात की थी कि ये जो लाशें जिनका तस्करा किया था चीफ मिनिस्टर सिंध ने, उनकी हलाकत कोरोना के बायस नहीं हुई थी। ये डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा कल कह रहे थे वफाकी हुकूमत की तरफ से। आज फिर मजीद, जैसे कि अभी NBC ने भी बताया कि डॉक्टर फैसल ने ये बात फिर बोली है, जो फोकल पर्सन है कोरोना वायरस के हवाले से वज़ीर आज़म के, उन्होंने भी कहा है कि 15 तक तो हैं लेकिन उतना बड़ा फिगर नहीं है जितना चीफ मिनिस्टर सिंध कह रहे थे कि कोई 300-400 के करीब ये हलाकतें हैं और इतने ज़्यादा नंबर्स कोरोना वायरस की वजह से आ रहे हैं लेकिन छुपाए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल एक बात में मैं सहमत हूँ कि मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, सेकंड बिगेस्ट हमारा पॉपुलेशन के हवाले से सूबा। मुझे लगता है कि उनको ये बात तशखीस करके कहनी चाहिए थी कि अगर उनको लग रहा था कि ऐसी कोई लाशें हैं जो खुदा ना खास्ता कोरोना वायरस के हवाले से हलाकत हुई है, तो मेरे आप जैसे लोग वो नहीं हैं, उनके पास बहुत सारे वसाइल हैं, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, वो इस बात का बड़े बेहतरीन तरीके से पता लगा सकते थे और शवाहिद के साथ अगर वो बताते तो हम तमाम उनके साथ इसमें हामी भरते कि वाकई इनको क्यों डेथ टोल में शामिल नहीं किया गया। उनको इस बात को वेरीफाई करके कहना चाहिए था, तो जरा ये बेहतर अंदाज होता। खैर, उन्होंने अपना एक शुबा बयान किया, वो भी ठीक है, उन्होंने शुबा बताया।
वो उसकी खुद भी तशखीस कर सकते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की आज की स्टेटमेंट से जो उन्होंने बात की है कि लाशों के हवाले से इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, खुदा न खास्ता अगर किसी की ज़िंदगी का ज़िया हुआ है, किसी भी वजह से हुआ हो, कोरोना वायरस है या कोई और मर्ज उनको हुआ, उसके बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बयान करना चाहिए। ठीक है, अगर वो इस बात का तकाजा एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर से कर रहे हैं, ये भी बात उनकी ठीक है। मुझे सिर्फ खदशा इस बात से है जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, जैसे ये अली जैदी हैं, फैसल वाडा हैं, ये इतने इररिस्पॉन्सिबल और इतने जिसे कहते हैं ना एक सिर्फ वो एक नंबर बनाने वाले उनके बयानात होते हैं कि सिर्फ ऐसा साफ साफ नजर आ रहा होता है कि उनकी बातें किसी हकायक या फैक्ट्स पर मबनी नहीं होती, वो सिर्फ किसी को खुश करने के लिए या अपनी प्रोमिनेंस बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रहे होते हैं, ऐसी गुफ्तगू कर रहे होते हैं। फैसल वाडा साहब का तो ईसीपी में केस भी लगा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से। तो मुझे लगता है इस अंदाज से मोहतात होना चाहिए। बिल्कुल कोरोना वायरस के हवाले से सियासत हो रही है, लेकिन वजीर आजम का आज का बयान मैं इस जुमरे में नहीं समझती, लेकिन मैं ये खदशा जरूर बयान करना चाहूंगी कि इसके बाद से जो उनके आसपास के लोग हैं कहीं उनको और पर ना लग जाएं। मोना, इस किस्म के मुशीर और वजीर जो हैं वो फिर हर जमहूरी हुकूमत का सासा होते हैं, माजी में भी हमने देखा। नसीम सिद्दीकी साहब बताएगा, प्राइम मिनिस्टर ने आज खुद जो सिंध की तरफ इशारा किया, ये सियासी बयानबाजी उनकी तरफ से भी थी? खुद देखिए अपना जरिया ये बात कराची में शुरू हुई थी, उससे वाकई एक खौफ व हरास फैल गया था। और जो हेडिंग चल रही थी वो ये थी कि पुरस्रार बीमारी से लोग हलाक हो रहे हैं, या वज़ीर आला सिंध जिस तरह डायरेक्टली आगे टीवी पे उन्होंने भी आके कहा कि जी कोरोना के मरीज़ भी हो सकते हैं, हो रहे हैं। भाई अगर कोरोना के मरीज़ हैं और उनकी डेथ हुई है तो NBC ने बिल्कुल सही कहा कि पहले आप उनका पोस्टमार्टम कराएं, जो कि सही तरीका है, जो मेडिकल तरीका है, उसकी ऑटोप्सी करवाएं। अगर हमारे यहाँ पे जो है हमारे मतलब ज़्यादातर मैंने देखा कि नहीं होने देते पोस्टमार्टम। मैं जब यूके में था वहां तो हर डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता, उसके बगैर वो बॉडी वापस ही नहीं करते। अच्छा चले, अगर यहाँ पे फैमिली पोस्टमार्टम नहीं कराना चाह रही तो जिसकी डेथ हुई है उसके जो करीब तरीन लोग थे घर में, आप उनका टेस्ट करें। अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है या घर में किसी और का, तो फिर भी आपको कंफर्म हो सकता है कि ये मरीज हो सकता है कि कोरोना से मरा हो। लेकिन मैंने पिछले दिनों देखा लोगों ने भी कहा कि यार कराची में तो पुरस्रार बीमारी होगी, जो जानने वाले कराची में रहते हैं वो परेशान हो गए। और सिंध हुकूमत देखिए पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी, वो वफाक के साथ या PTI के साथ मिल के नहीं चल सकती। वो जब एक यहाँ पे मीटिंग में बैठे होते हैं, मैंने कुछ मीटिंग्स को विटनेस किया है, तो उसमें वो एग्री कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो फिर उनको अपनी क़यादत की तरफ से भी टेलीफोन आता होगा और उन्होंने पॉलिटिकल बयान भी देने होते हैं। और जैसे प्राइम मिनिस्टर है, सरबरा है इस वक्त मुल्क के वज़ीर आज़म है, उन्होंने अगर एक बात मिसाल दे के की है तो मेरे ख्याल से उन्होंने गलत नहीं किया। उन्होंने कोई सियासत वाली बात नहीं की, उन्होंने छोटा भाई होने के नाते उनको समझाया कि इस तरह की बातें गो के खुद भी इमरान खान साहब को जब कोई बात बताई जाती है तो बिला तस्दीक के जो है वो आगे भी कई दफ़ा कर देते हैं। तो यही ताकीद उन्होंने वज़ीर आला सिंध को भी की है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई सियासी अंसर मुझे नज़र नहीं आ रहा। और इस वक्त जो दुनिया में माहौल हुआ है, पाकिस्तान में जिस तरह कोरोना का मसाइल चल रहे हैं, मईशत के मसाइल चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इस वक्त इसके ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी शुरू में यही कहा था कि इस मामले पे हम वज़ीर आज़म और वफाक के साथ चलेंगे, तो उनको चाहिए कि थोड़ा सा उस पर अमल भी करके दिखाएं। यकीनी तौर पर जब ये खबर मंजर आम पर आई थी तो एक मुबहम सी सूरत हाल थी, मीडिया पर तो उस तरह से ये चली और फिर पसे पर्दा चली गई, लेकिन लोगों में इसको लेकर काफ़ी खौफ व हिरास चली है। तो लगारी साहब ज्वाइन कर चुके हैं हमें। लगारी साहब, प्राइम मिनिस्टर की आज की गुफ्तगू पर, उनके आज के खिताब पर बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने आज एक बार फिर से CM सिंध के हवाले से भी बात की और सिंध की कारकर्दगी के हवाले से भी बात की, कोरोना से जो पुरस्रार हलाकतें थी उस हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया। क्या प्राइम मिनिस्टर ने जो इस तरह की आज गुफ्तगू की है, आप समझते हैं वो खुद बजाते खुद वो सियासी तौर पर लेके चले गए इस तमाम सूरत हाल को उस तरफ? मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म का मसला है, कोई वो फोकस नहीं है, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो उस मसले को पूरी संजीदगी से नहीं ले पा रहे हैं। जो मसला जो संजीदगी उन्हें 1.5 महीने पहले से होनी चाहिए थी, और अब भी वो इस तरफ नहीं आ रहे हैं कि कितना संगीन मामला है और मुल्क कितने बहरान का शिकार है। सिर्फ मुल्क नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक संगीन बहरान आया हुआ है और ये एक खतरनाक वायरस है। उसके बारे में हमारी हुकूमत की संजीदगी, वो अब कोई वक्त है भला ये लड़ने का? ये ऐसा टाइम है कि बैठकर वफाक और सूबों की जो है बाहमी लड़ाई छिड़ जाए और जो है वफाकी वज़रा बयानबाजी की तरफ चले जाएं, पॉइंट स्कोरिंग की तरफ जाएं, आग उगलने वाली बात करें जो उस दिन मुराद सईद ने बात की है, या उसके बाद फैसल वाडा जो कुछ कर रहे हैं, जो अली जैदी साहब जो कुछ कर रहे हैं।
क्या इस तरह से इस पर भी सियासत हो रही है? तो फिर हो गई सियासत, फिर आपका काम हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं नाज़रीन। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उलमाए कराम के हवाले से जो एक खबर गर्दिश कर रही थी कि रमज़ान के हवाले से जो सूरत हाल है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई दरमियानी रास्ता सामने आना चाहिए। अब उस दरमियानी रास्ते के हवाले से अगर हम बात करें तो एक 20 नकात पर मबनी एक पूरी फहरिस्त है जो कि तैयार की गई है और उसमें कहा गया है कि ये तमाम नकात हैं, लेकिन मशरूत तौर पर उन पर इत्तफाक हुआ है। ताहम उन नकात के हवाले से अगर हम बात करें तो उसमें यह भी कहा गया है कि तरावी होगी और नमाजों और इत्तिकाफ के हवाले से भी मौसर लाए अमल तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो लोग नमाज पंजगाना की अदायगी करेंगे मसाजिद में जाके, वो दरमियान में 6 फीट का फासला रखेंगे। नमाजी जो है वो घरों से सुन्नतें पढ़कर वहां पर जाएं ताकि जो सिर्फ फराइज की अदायगी है उसे मौसर और मुमकिन वहां पर बनाया जा सके। लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स हैं, टोटल 20 पॉइंट्स हैं, क्या इस पर अमल दरामद करवाना ये पॉसिबल होगा? उलमा और हुकूमत के दरमियान तय पाने वाला जो मुआहदा है क्या ये काबिल अमल है भी?